हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स। सो जस्ट गिव मी मिनट। हाँ, तो यूनिट फर्स्ट जो अपना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसके अंदर अपन ऑप्टिकल आइसोमर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देख लिया था, एनाइसोमेरिज्म देख लिया, डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म देख लिया, मीजो कंपाउंड को देख लिया और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी देख लिया अपन ने। ठीक, जिसके अंदर प्लेन सिमेट्री और अपन ने वो देखा था, दोनों टाइप ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकल एक्टिविटी की जो थी कंडीशंस वो देखा। फिर कायरल और एकायरल मॉलिक्यूल भी अपन ने देखा क्या होता है, डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर देखा अपन ने क्या होता है, उसके बाद सीक्वेंस रूल भी देखा, आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर देखा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल, जिसके बाद में दो टॉपिक बच रहे हैं जो है रेसिमिक मॉडिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर और एसिमेट्रिक सिंथेसिस। आरजीबीबी पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन, रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, एनाइसोमेरिज्म, डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म, मीजो कंपाउंड और आरएस सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आरजीबीबी पॉइंट क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। इसके साथ साथ स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड बाइफेनिल कंपाउंड, ये एक अलग से टॉपिक आया है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन कवर करेंगे रेसिमिक मॉडिफिकेशन। सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करते हैं अपन रिएक्शंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। सो अगर हम बात करें कि रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, मतलब कि कोई भी एक ऐसा कंपाउंड, कोई भी एक ऐसा कार्बन जिसके साथ में चारों ग्रुप जो अटैच हैं वो अलग अलग होने चाहिए, तो वो कहलाता है आपके कायरल कार्बन। ठीक, और कायरल कार्बन के ऊपर हमेशा स्टार लगा देते हैं कि वो कायरलिटी शो करता है। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि रिएक्शंस कायरल मॉलिक्यूल कितने प्रकार की दे सकते हैं, रिएक्शंस तीन प्रकार की दे सकते हैं, तीन प्रकार की देते हैं। पहला होता है इन्वर्जन, दूसरा होता है रेसिमाइजेशन, तीसरा होता है रिटेंशन। इन्वर्जन का नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि जो इसकी एक्टिविटी होती है, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो चेंज हो जाती है, जैसे लीवो से डेक्स्ट्रो या डेक्स्ट्रो से लीवो हो जाती है, आर सिस्टम से एस सिस्टम, एस से आर, ई से जेड, जेड से ई, मतलब अपोजिट हो जाता है। रेसिमाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में चेंज हो जाता है। और उसके बाद में जो रिटेंशन होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूल अपना रिटेन करके रखता है। अब थोड़ा सा देखते क्या होता है। ठीक, इन्वर्जन रिएक्शन की बात करें तो ये उस टाइप की रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चेंज कर लेते हैं उनका नेचर जब वो रिएक्शन शो करते हैं। अब देखो कहां से कौन सा मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो सकता है, पॉजिटिव मतलब कि डेक्स्ट्रो, रेक्टस, और ये जो होते हैं पॉजिटिव और डेक्स्ट्रो दोनों होता है, अपन पॉजिटिव साइन से डेक्स्ट्रो को शो करते हैं। ठीक, तो ये चेंज हो जाता है आयल, एल, एस मतलब सिनिस्टर, और निगेटिव मतलब कि आपका जो लीवो होता है, लीवो वो। अब जैसे कि अगर हम देखें कि एल और एस कन्वर्ट हो जाते हैं आर और डी के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने जो सीक्वेंस रूल बताया था, सीक्वेंस रूल या सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, इसके अगर हम नंबरिंग करेंगे तो कैसे होंगे, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका आ रहा है, क्लोरीन का, तो पहली पोजीशन क्लोरीन को। दूसरा C3H7, C3H7 मतलब कि जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन से जो कार्बन अटैच है, इस कार्बन से अपन 3 पेयर देखेंगे कौन से 3 पेयर अटैच है। ठीक, सेम उसके बाद यहां करेंगे, जब ये दोनों सेम होंगे, जब ये दोनों सेम हो जाएंगे, अगर ये दोनों सेम हो गए तो नेक्स्ट कार्बन पर वो जंप करेंगे, उनका ट्रिपलेट देखेंगे। ठीक, और जैसे ये CH3 तो ये चौथे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे आएगा C2H5, और ये C3H7 दूसरे नंबर पे आएगा। आप ट्रिपलेट निकाल के देखिएगा। ठीक, तो ये है लिवो और एस। इसकी रिएक्शन जब OH के साथ में होती है तो क्या होता है कि OH जो है आके इससे बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट करता है। ठीक, और आप ऐसा बोल सकते हो कि जो Cl है ना, Cl के साथ में इसकी बॉन्डिंग जो होती है वो धीरे 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 ब्रेक होने लग जाती है, हल्की 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 सी कमजोर होती है, और कार्बन जो है OH के साथ में बॉन्ड बनाते जाता है, Cl के साथ में उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग चलती रहती है। ठीक, और जब ये आपका जब ये रिएक्शन होती है तो उसके बाद में क्या होता है कि जो OH होता है वो इस साइड आ जाता है, C3H7 आपके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आप जब इसका मतलब देखेंगे, और सॉरी C3H7 इधर है, C2 नहीं C3 है ना। C3H7 जब आप मॉलिक्यूल को देखेंगे तो C3H7 इस साइड आ जाता है और C2H5 इधर और CH3 इधर। अब जब आप इसकी नंबरिंग करोगे तो OH फर्स्ट पोजीशन पे, C3H7 सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अपने को कहां से कहां मूव करना होता है, 4 कहीं भी आए लेकिन हमेशा शिफ्ट करते हैं 1 से 2, 2 से 3।
ये शिफ्टिंग करेंगे, अगर ये शिफ्टिंग करने पे आप देख रहे हो ये क्या आ रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, आई डोंट थिंक आपको दिख रहा होगा, ये जो है ना मूवमेंट ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक, और ये जो है ये क्लॉकवाइज है। मतलब क्या हुआ कि जो इन्वर्ट हुआ है, मतलब नेचर इसका लीवो था, लेकिन वो बाद में रिएक्शन शो करने के बाद में किसमें हो गया कन्वर्ट, डेक्स्ट्रो में, ठीक। अब हम बात करते हैं रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन में क्या होता है कि जो रिएक्शन है, ऑप्टिकली जो रिएक्शन है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, रिएक्शन शो करने के बाद में ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे कि ये कंपाउंड है, इसका आप नोमेनक्लेचर करने जाओगे तो क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 2-क्लोरोब्यूटेन, राइट, आप नोमेनक्लेचर जानते हैं। 2-क्लोरोब्यूटेन को जब मैंने इस तरह से लिखा तो उसमें क्या हुआ, ये हाइड्रोजन, तो इसमें नंबरिंग नहीं कर सकते, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन ये कायरल कार्बन है। इस कायरल कार्बन की अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे तो लाइट को किधर रोटेट करेगा, 1 2 3, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। लेकिन क्या हुआ, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करने के बाद में ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो गया क्लोरीन के द्वारा, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन ये वाला जो ऊपर वाला कायरल है, फिर ये दोनों कायरलिटी शो करेंगे, दोनों कायरल कार्बन हो गए। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये लाइट को किधर रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, मतलब कि कंपाउंड जो है आपस में इंटरनल जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, पर इंटरनली वो किस तरह का हो जाएगा, एक्टिव, खुद ब खुद इनएक्टिव हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये मीजो कंपाउंड बना है, और मीजो कंपाउंड जो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। रिटेंशन की अगर हम बात करें तो इस तरह की रिएक्शंस में क्या होता है कि जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो कंपाउंड होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, उनका नेचर जो रहता है चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी बात करो, इसका नोमेनक्लेचर अगर आप करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, इसका नाम अगर आप आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो क्या है, 3 4 5 6, मतलब कि 6 कार्बन है, हेक्सेन, मतलब कि यहां से अगर आप करोगे 1 2 3, मतलब कि इसका जो नोमेनक्लेचर आएगा वो आएगा 3-क्लोरो 3-मिथाइल हेक्सेन, राइट। लेकिन फर्क यहाँ पे क्या है, 3-क्लोरो की जगह 3-ब्रोमो आ जाएगा। क्या हुआ, पहले भी ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, एंड में भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब कि लीवो था, लीवो के साथ में लीवो ही रहा, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज नहीं हुई है, मतलब कि नो चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब कि कांस्टेंट रहा, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, वो जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करिए। आपको इसी तरह का अच्छा कंटेंट और जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको समझाते रहेंगे। आप हमको यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियोस, इसकी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो चैनल को विजिट करिए और आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आप देखिए। और आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी सेम नाम से आपको हमारा पेज मिल जाएगा, दैट इज FARPEC। सो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, सी यू गाइस।